क्या हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है? क्या हमारे मासूम बच्चे नहीं हैं? ये आप जो बात समझ रहे हैं ना, जो आज आप मैकडोनल्ड्स और KFC को एंजॉयमेंट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं आपको ये बात लिख के ले लें, मैंने पहले भी बात की और मैं ये बात दोबारा दोहराता हूँ कि आज हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ अकेले हैं। फ़लस्तीन के बहन भाई, हमारे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है। कल एक मुसलमान नहीं बचेगा। कल ये फ़लस्तीन के बहन भाइयों को ख़त्म करेंगे, कल दूसरा बहन भाइयों के ऊपर हमला करेंगे, उनको शहीद करेंगे। और कोई आप उस वक्त पछताएंगे कि जब आपके बच्चों के ऊपर ये बात आएगी, जब आपके ऊपर बात आएगी, जब आपके मुल्क के अंदर ये बात आएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर ये ख़त्म करके ये ख़त्म कर देंगे, इनको दीवार के साथ लगा देंगे, ये चुप कर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ये कल फ़लस्तीनों को ख़त्म करेंगे, उनका खून बहाया है ना, कल आप लोग भी सेफ नहीं रहेंगे। कल एक मुसलमान नहीं बचेगा, कल सारे मुसलमानों को खून बहाया जाएगा, कल सारे मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़बर किया जाएगा। और फिर हम पछताएंगे कि हमने उस वक्त क्यों नहीं बॉयकॉट किया, उस वक्त हमने आवाज़ बुलंद नहीं की, उस वक्त हमने क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की। हमारी गैरत ईमानी कहाँ चली गई है? हमारी मुसलमानों की आज गैरत ईमानी, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी गैरत ईमानी दफन हो गई है। हमारे अंदर गैरत नहीं है। हमारे अंदर अगर आज गैरत होती तो आज हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े होते और उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे होते, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते और उनके साथ खड़े होते, उनके कंधे बराबर अपने साथ जोड़ के खड़े होते। और जब आप देखिए ना, मैंने ये क्यों शेयर किया, मैंने डिफेंड क्यों किया कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा के देख लें, उस वक्त के मुसलमानों की ज़िंदगी उठा के देख लें और आजकल के मुसलमानों की ज़िंदगी उठा के देख लें। ये कितना इसके बीच में डिफरेंट है, कितना इसके बीच के अंदर डिफरेंट है। क्योंकि आज के मुसलमान अपनी अयाशों में लगे हुए हैं और जबकि उनके फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान बहन भाई इस वक्त उनको ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई इस्लामी ममालिक या इस्लामिक लीडर खड़ा नहीं हो रहा, उनकी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, उनके लिए आवाज़, उनके राइट के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। और जब उस टाइम जब हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ उठा के देख लें, उनकी ज़िंदगी उठा के देख लें, उस वक्त के मुसलमानों की ज़िंदगी उठा के देख लें, उस वक्त के सहाबा कराम की, हमारे प्रॉफिट की ज़िंदगी उठा के देख लें, तो आप देखेंगे कि वहाँ के मुसलमान रखते थे अपने मुसलमान बहन भाई के लिए। अगर कोई उनके मुसलमान बहन भाई के ऊपर कुछ भी करता था, उनके ऊपर जुल्म ज़बर करता था, तो वो खड़े होते थे, वो मुकाबला करते थे फसादियत का, लेकिन वो पीछे नहीं हटते थे, आखिरी गेंद तक मुकाबला करते थे। लेकिन आज के जो मुसलमान हैं वो डरपोक हैं, वो बातुल नहीं है, वो नडर हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी हयासी में अब मज़े में लगे हुए हैं। KFC खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। इसका भी अल्लाह ताला को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो आप मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं, ये ना समझे कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। अगर हम इज़्ज़त नहीं कर सकते, अगर हम जंग के अंदर नहीं जा सकते, अगर हम इसराइल के खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो हम बॉयकॉट तो कर सकते हैं, उनको नुकसान, उनकी इकनॉमी को नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पहुँचा रहे। हम अपनी अयाशों में लगे हुए, हम अपने मज़ों के अंदर लगे हुए और ये मज़े आपको ले डूबेंगे, ये मज़े आपका बेड़ा कर देंगे हिसाब किताब के वक्त के ऊपर। जब क़यामत के रोज़ आपसे हिसाब किताब होगा, फ़लस्तीन के बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी चीखें, उन मासूम माए बहनों, मासूम बुजुर्ग, मासूम नौजवानों, उनके हाथ होंगे और आप ही गिरबान होंगे। बस मुझे इतनी सी बात करनी है। उसके बाद मैंने अपना टॉपिक एंड किया था कि हम जो ब्लॉगिंग हो रही है आजकल, जो ब्लॉगिंग हो रही है आजकल, हर बच्चे के हाथ की उनके हाथ के, उन्होंने हाथ के ऊपर मोबाइल पकड़ा हुआ है, उनके हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो मोबाइल पकड़ के अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हैं, अपने माँ बाप दिखा रहे हैं, अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हैं और उनको पूरी दुनिया के अंदर उनको रोशन कर रहे हैं कि ये हमारी माएँ बहनें, ये देखो, ये हम बाथरूम में जा रहे हैं, हम टॉयलेट के ऊपर बैठे हैं, हम नहा रहे हैं, हम बात ले रहे हैं। ये उस दिन भी मैंने डिस्कस किए और ये मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। ये सबसे गलत, सबसे गलीज़ हरकत है कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली नस्लों को दीन की तरफ लेके जाएँ, अपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ लेके जाएँ, उनको बताएँ कि हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उनको दीन की तरफ लेके आएँ, उनको इस्लाम की तरफ लेके जाएँ। जब हम उनको इस्लाम की तरफ लेके जाएंगे, जब हम उनको नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तरफ लेके जाएंगे, उनको ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है।